बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के। ये कोर असाइनमेंट है हमारे बीएड एजुकेशन में। इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि आप कैसे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप इसको समझ पाते हैं और किस तरह से आप एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जो कि सेफ हो स्टूडेंट्स के लिए और फिर वो प्रोडक्टिव भी हो। और प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की अभी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं स्टोरी टेलिंग का क्वेश्चन डाल चुकी हूँ और उस क्वेश्चन में आपको यंग लर्नर्स के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे आपने स्टोरी टेलिंग करनी है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट्स हैं जो आपके लिए आई हैं और इन असाइनमेंट्स को आप बीएड एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। The method of instruction means guidance and learning in the classroom by different factors like biological, cognitive, affective, social and artifacts. होता क्या है इंस्ट्रक्शनल मेथड का मतलब? इसका मतलब होता है वो रहनुमाई जो हमने क्लासरूम में देनी है मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, और वो तरीके हमारे जिस्मानी भी हो सकते हैं, दिमागी भी हो सकते हैं, और वो असराती भी हो सकते हैं, माशरती भी हो सकते हैं, और जिसे कहते हैं कि मसनूई भी हो सकते हैं, हकीकी भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि डायनामिक है। ये मुतहर्रिक प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं होता है। और चूंकि लर्निंग एक ऐसा एरिया है जहां पर हम रुक ही नहीं सकते, इसमें प्रोग्रेस चलती ही आ रही है, तो इस प्रोग्रेस को हमें आगे लेकर जाना ही जाना है हर हाल में। तो मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ फैक्टर्स को यूज करते हुए क्लासरूम के अंदर हम कैसे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ये एक टीचर की एबिलिटी होनी चाहिए, जो आपको बीएड एजुकेशन में क्वेश्चन आ रहा है। बहुत से जो है टीचिंग स्ट्रैटेजीज इसको इन्वॉल्व किया जाता है इसके अंदर, और स्पेशली हमारी होती है मॉन्टेसरी, प्री प्राइमरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग विच वी कैन यूज इन दिस ग्रेड्स। मॉन्टेसरी आप अंदाजा लगा लें कोई 3 साल से लेके आपके 2.5 साल या 2.25 साल से लेके ऑलमोस्ट 5.5 साल तक के बच्चे होते हैं। प्री प्राइमरी में आपका बच्चा अगर 6 साल का भी गया है, तो यहाँ पर वो 5 साल अगर गुजारता है, तो वो 10 साल से 11 साल तक का हो जाता है। मिडिल में हमारा टीनेजर बनने वाला होता है, 12 साल से लेके वो तकरीबन चलेगा कोई 14-15 साल तक का वो बच्चा होगा। जहाँ 16 भी लगा सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी आपकी आ जाती है, जिसमें आपके 16 से हायर किस्म एज के बच्चे हो जाएंगे। अब इनके लिए आपने जो गाइडेंस का तरीका यूज करना है, इनकी एज को, इनके स्टैंडर्ड को, इनके क्लास लेवल को, इनके कॉग्निटिव लेवल को, इनके बायोलॉजिकल लेवल को, सोशल लेवल को देखते हुए ही आपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज करना है। उस्ताद को चाहिए क्या? द टीचर नीड्स टू यूज ऑल टीचिंग स्ट्रेटजीज विद फुल ऑफ केयर। यूज करनी है आपने टीचिंग स्ट्रेटजीज, लेकिन उनमें आपने बहुत ज्यादा केयर भी शामिल रखनी है। इस चीज का एहसास करना है कि आया ये स्ट्रेटजीज यूजेबल हैं, क्या ये फायदेमंद है, इस बच्चे को ये फायदा देंगी कि नहीं देंगी। अब इन स्ट्रेटजी को अगर हम देखते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं, और इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप की तरफ अगर आ जाते हैं, तो पहले हम मॉन्टेसरी के बच्चों को काउंटिंग के डिजिट्स देते हैं 10 तक, फिर वो जरा आगे चलते हैं तो 20 तक हो जाती हैं, आगे चलते हैं तो डिजिट जो है वो 100 तक चले जाते हैं, साथ में वो जो है प्लस आ जाते हैं, एडिशन आ जाते हैं वन वन डिजिट के, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन आ जाती है 1 डिजिट की। फिर हम उसको मोर और लेस में कन्वर्ट करके बच्चों को बताते हैं, यानी हमारा यही चलता है। लेकिन यही चीज़ें अगर हम प्राइमरी के बच्चे को दे रहे हैं, तो इसमें हमारा स्ट्रैटेजी लेवल हाई हो जाता है, उस बच्चे की एज और उस बच्चे की क्लास और उस बच्चे के ग्रुप के हिसाब से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 किस्म के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं। एक तो सीधे ही आपने टीच कर दिया बच्चों को, और दूसरा आपने बच्चों को इनडायरेक्ट तरीके से टीच किया। सीधा तो ये है कि हम क्लास में बैठे हैं, हमने सर्कल टाइम किया है, बोर्ड पे लिखा है और बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया कि आपने क्या करना है। इनडायरेक्ट में ये हुआ कि हमारे हाफ बच्चों को समझ आ गई, यूजुअली जो हमारी क्लासेस में होता है। हाफ बच्चों में से कुछ जीनियस बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं और लेकर टीचर के पास हाजिर हो जाते हैं कि ये ले जी टीचर, काम हो गया है। अब उन्हीं बच्चों में से आप चुने बच्चे और उनमें से जाके वीक बच्चों के पास उन्हें भेजें और उन्हें कहेंगे जाकर, भाई अब ये काम आप अपने इस फ्रेंड को जाकर करवाओ, आप इसको जाके करवाओ, आप इसको जाकर करवाओ। आपका काम भी हल्का हो जाएगा, काम हो भी जाएगा, और इनडायरेक्ट मेथड भी बन जाएगा। यानी इसके ज़रिए हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर ये बच्चा किस तरह से आगे दूसरे बच्चे को लेसन डेवलप करता है, उसके लेसन बताता है, उसकी हेल्प करता है, और दूसरे बच्चे को टाइम भी मिल जाएगा ना सीखने का, और हमारे लिए ये इंटरैक्ट हो जाएगा कि हम उस बच्चे वीक बच्चे के साथ सीधे खुद बात नहीं कर रहे, सेंटर में हमने एक पर्सन रखा हुआ है। अब इसके फ़वाइद क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ।
इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है, इसको अगर जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, तो लर्नर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इन्वॉल्व करना है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए, ताकि वो जो लर्निंग कर रही हैं, वो हैंड टू हैंड लर्निंग हो। उस लर्निंग में उनको कुछ डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि वो वैसे ही जैसे घरों से आते हैं, वैसे ही चले जाएँ वापस। उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट लेके घरों को जाएँ। जो हमारी डायरेक्ट होती है लर्निंग। अब इसके साथ अगर हम इनडायरेक्ट लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, तो इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन शामिल है, जिसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि एक टीचर ने बच्चे को भेजा कि आप जाके काम करवाओ उसको, आपने अपना काम कर लिया, जाके इस बच्चे की हेल्प करवाओ। तो इसका मतलब है कि एक तो मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये जो बच्चा काम करके लाया, क्या ये ठीक काम करके लाया है मेरे पास? इसको किसी ने बताया तो नहीं? इसने किसी से देखा तो नहीं? इसने कहीं मेरे वाला ही तो कॉपी नहीं कर लिया? और इन्वेस्टिगेशन ये करनी है कि जो ये जाके दूसरे बच्चे को बता रहा है, क्या ये इस काबिल है कि दूसरे बच्चे को बता रहा है कि ये खुद लिखने बैठ गया। बाज़ औक़ात बच्चे खुद लिखने बैठ जाते हैं, उन्हें बताया जाता है, तुम्हें नहीं कहा दोबारा लिखने को, इसकी हेल्प करो। इसने लिखना है, आपने इसे बताना है। यानी ये 2 तरीके हो गए हमारे। बीइंग अ टीचर जो प्राइमरी सेक्शंस की होती हैं, मैं जो क्या यूज़ करती हूँ टेक्निक्स इन माय इंस्ट्रक्शनल टीचिंग मेथड्स, वो कुछ इस तरह से है जनाब। सबसे पहले देखना आता है कि ये जो मेथड्स हैं, वो लेवल के हिसाब से कैसे हैं, ग्रेड के हिसाब से कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें बच्चे की एज भी देखनी है, बच्चे का ग्रेड लेवल भी देखना है, और साथ साथ ये भी देखना है कि इस एज में ये बच्चे को सूटेबल भी है कि हम एक बोकस सी चीज बच्चों को करवा रहे हैं। क्योंकि व्हाई नाउ द पेरेंट्स आर कीन, अब पेरेंट्स बड़े कीन हो गए हैं टू नो अबाउट एजुकेशनल सिस्टम। उन्हें पता है एजुकेशनल सिस्टम का कंपैरिजन कैसे करना है, क्योंकि एप्स उनके हाथ में है, दूसरे इंस्टीट्यूट का काम उनके हाथ में है। आजकल इंस्टा पे हर स्कूल ने अपना पेज बना रखा है, जहां पर वो अपने अपने काम डालते हैं। तो पेरेंट्स की नजरों से वो चीजें गुजरती हैं। इसलिए एजुकेशनल सिस्टम जो है उस वो उनके लिए कोई अननोन चीज नहीं रह गई है। और इसके बाद उन्हें देखना है कि मेरे बच्चा यहाँ पर सेफ है, द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इज हियर ओके और नो, बिकॉज दे आर पेइंग द फीस टू अस। और एजुकेटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो हमारे बच्चों को इम्प्रूव करने में बेहतर हैं, उनका एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है। यहाँ पर बच्चे जहाँ ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, क्या वहाँ पर सही चीजें लगी हुई हैं? कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे सही टाइल्स नहीं लगी होती, बच्चे गिर गिर जाते हैं, उनको चोट्स लगती हैं, और कुछ में वहाँ पर सेफ्टी ग्रासेस उगी होती हैं। ये सारा कुछ भी देखना पड़ता है। अब इसके साथ जो पेरेंट्स हैं, वो बाज़ कुछ ऐसे भी होते हैं, सम पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडी स्टाइल ऑफ देयर चाइल्ड, देन दिस, उनको कोई नहीं होता कि भाई जनाब हमने बच्चों को देखना है। बाज़ वक़्त हमें ऐप्स दी जाती हैं कि पेरेंट्स से व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें, पेरेंट्स से डोजो ऐप पर राब्ता कर लें, पेरेंट्स से ईमेल के ज़रिए राब्ता कर लें। बाज़ तो इंटरेस्ट लेते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन बाज़ पेरेंट्स जो होते हैं, नो, नथिंग, डोंट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज़ दे आर पेइंग द फी हियर। और वो समझते हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू improve provide information to a specific child and inform them the happening in the classroom। वो कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, बनाओ बच्चे के साथ काम करो, बच्चे को काम पूरा करवाओ, और बाद में हमें जनाब पोस्ट कर देना इसकी कि इसने क्या क्या कुछ किया है। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिकॉज हमने पे कर दिया, हमने क्लासरूम में भेज दिया, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम जानते हैं कि हम जनाब 21वीं सदी में बैठे हुए लोग हैं, और जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई-नई थ्योरीज़ आ रही हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की, और इन नई-नई थ्योरीज़ को सामने रखते हुए हमने काम करना है। इन नई-नई थ्योरीज़ के मुताबिक काम करना है। अगर आज बैठ के हम 200 साल पुराना तरीका, वो तख्ती और कलम वाला अपनाएँगे, तो कौन उठाएगा तख्ती और कौन पकड़ेगा कलम से हाथ काले करेगा? वो तरीका नहीं चलने वाला है। लिहाज़ा 21st सेंचुरीज़ के नीड्स के मुताबिक हमने लेटेस्ट थ्योरीज़ को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज़ करना है इन द क्लासरूम। आगे चलते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि जनाब अगर हमने ये थ्योरीज को यूज नहीं करेंगे तो बैकवर्ड स्टडी हो जाएगी। तो वाकई ऐसा ही सिस्टम है, आजकल आईपैड्स पे स्टडी आई हुई है, गेम्स पे आई हुई है। अब वो चाहते हैं कि हम प्ले करें डिजिटल मीडिया के ऊपर, जैसे वो वर्ड्स नीचे स्लाइड कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्टर से आप पेन पे ई ई ई ई करते हैं, और वो ई का लेटर जो है वो ब्लास्ट होता है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो गेम्स बनाई जाती हैं बच्चों को सेंटेंसेस अरेंज करने के लिए, वो अपने प्रोजेक्टर पेन से या अपने ऐप्स के ऊपर ही सेंटेंस को अपने फिंगर्स के साथ उनके प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं, यानी सब्जेक्ट कहाँ जाना है, वर्ब कहाँ जाना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है। ये आपको गूगल पे बेतहाशा गेम्स मिल जाएंगे। आजकल डिजिटल मीडिया में ये गेम्स चल रही हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टीचर्स को मस्ट प्रिपेयर सम डिजिटल एजुकेशनल पैटर्न्स ऑफ स्टडीज ऑफ आवर क्लासरूम। डिजिटल एजुकेशनल पैटर्न में आप कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लें, जिनमें से कुछ प्रोजेक्टर्स पर आपकी चीज़ें चलती हैं,
और कुछ आप लिंक्स पेरेंट्स को दे दें कि भई ये वाला आप बच्चे को डाउनलोड करके दें, इससे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी और इससे आपके बच्चे को ये सेंटेंसेस को अरेंज करने का पता चल जाएगा। इस तरह से हम एक पॉजिटिव और ट्रस्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं क्लास के अंदर और टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को सेफ्टी और सपोर्ट, और इसके साथ साथ एकेडमिकली भी उनके साथ वो ताउन का इजहार करती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करती हैं बच्चों के साथ। अब ये जो ना हमारा पार्ट 2 है, जो हम अपने सेकंड पोर्शन में आके आपको बताते हैं इसके बारे में। बीएड के हम लेसन्स अब कर रहे हैं क्योंकि आपको मास्टर्स के लेसन्स बहुत पसंद आए हैं, और जिस तरह से मास्टर्स के लेसन हम लोगों ने किए हैं, टेक्स्ट अपने चैनल्स पर अपलोड किया है, वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे बीएड के लेसन्स भी आपको हमारे चैनल से मिलेंगे, और ये बहुत कम दूसरे चैनल्स ने डाल रखे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।